नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। सुकमा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सुकमा के ढोंडरा से एक और आईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। सुबह आईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव शहीद हुए थे। जहां एएसपी शहीद हुए उसी जगह से आईडी बरामद किया गया। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। दिन दहाड़े सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गोली चलाकर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूट कर आरोपी भाग गए। कैमरे में कैद हैं ये सभी। घाटी गांव की घटना है, पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर में शराब दुकान में बदमाशों ने पथराव किया है। फ्री में शराब नहीं मिलने पर पत्थरबाजी की गई है। कल रात पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया था। 8 से 10 आरोपी ये ईंट और शराब की बोतल फेंक रहे हैं। शराब की दुकान का जो मैनेजर है वो गंभीर रूप से घायल है। आईएसबीटी के पास जो शराब दुकान है वहां की घटना है। विजयनगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भोपाल में चलती कार में भीषण आग लग गई है। आग से कार जलकर बुरी तरह से खाक हो चुकी है। हालांकि आग क्यों लगी ये वजह अज्ञात है। वीआईपी इलाके की घटना, ये तस्वीरें आप देखिए भोपाल की है। चलती गाड़ी में एकाएक आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक है। टाटा सफारी ये कार है। वीआईपी इलाके की घटना है। अचानक से आग लगी कार में। हालांकि आग क्यों लगी है इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। रायपुर में शहीद जवान के परिजनों से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की है। गृह मंत्री विजय शर्मा निवास पर चर्चा हुई है। दोपहर में धरने पर बैठकर गृह मंत्री से मिलने की गुहार परिजन लगा रहे थे। अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन की मांग ये सभी कर रहे थे। कई सालों से दर दर भटकने की बात उन्होंने कही है और डिप्टी सीएम ने सभी की बातों को बहुत गंभीरता से सुना है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उस दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायलों का हाल जाना है। घायल टीआई और एसडीओपी जो नक्सली हमले में घायल हुए हैं उनकी जानकारी ली है, हालचाल जाना है। डॉक्टर से बातचीत की है कि उनकी स्थिति कैसी है। टीआई सोनल ग्वाला और एसडीओपी भानु चंद्राकर ये घायल हैं। आईडी ब्लास्ट में दोनों घायल हुए थे। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, हालचाल जाना है। डॉक्टर से भी बातचीत की है और बेहतर इलाज और कैसे हो सकता है इस दिशा में भी बात मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से की है। कटनी सीएसपी के पारिवारिक मामले में अब मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोज करते हुए लिखा है कि सीएम का डीएसपी और महिला पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया है। डीएसपी प्रभात कुमार और महिला टीआई मंजू शर्मा को हटाया गया है। डीआईजी कार्यालय में उन्हें अटैच कर दिया गया है। तो पारिवारिक विवाद कटनी सीएसपी के मामले में अब मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और डीएसपी प्रभात कुमार और महिला टीआई मंजू शर्मा को हटा दिया गया है। डीआईजी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। छतरपुर के नौगांव में दलित युवक हत्याकांड मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पंकज प्रजापति को सिर्फ इसीलिए सरेआम गोली मारी गई क्योंकि वो दलित होकर अपने हिस्से का हक मांग रहा था। एफआईआर नहीं की गई, पोस्टमार्टम टाल दिया गया। दोषियों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो, ये भी राहुल गांधी ने मांग की है और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। राहुल गांधी लिखते हैं कि मैं प्रजापति परिवार और देश के हर बहुजन के साथ हूँ। ये लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की है। हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। राहुल गांधी का एक पोस्ट है और अब इस पर सियासत भी शुरू होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि नौगांव में छतरपुर के दलित युवक हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया पंकज प्रजापति को के सपोर्ट में, लिखा कि पंकज प्रजापति को सिर्फ इसीलिए गोली मार दी गई सरेआम क्योंकि वो दलित होकर अपने हिस्से का हक मांग रहा था। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पोस्टमार्टम क्यों टाल दिया गया, सवाल पूछे हैं। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इंदौर में राज कुशवाहा को लेकर पड़ोसियों का बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के घर हर आता जाता वो था। राज ये बताया जा रहा है जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी आई थी उस दिन भी राज कुशवाहा मौके पर मौजूद था।
अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ था। अंतिम संस्कार में पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर पहुंचा था। तो सोनम के घर ही आता जाता रहा है। जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी आई थी शिलोंग से इधर इंदौर, तब भी वो वहां पर मौजूद था। अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। तो राजा रघुवंशी हत्या केस में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि राज कुशवाहा, जिसे कथित तौर पर सोनम का प्रेमी या बॉयफ्रेंड माना जा रहा है, वो उस दिन भी मौजूद था जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पहुंची थी इंदौर। अंतिम संस्कार में भी ये शामिल हुआ था। रायपुर के महादेव घाट पर नशे में धुत युवक युवतियों के मारपीट के सामने आए वायरल वीडियो में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवतियों के सेक्स रैकेट में शामिल होने का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सभी युवतियों के मोबाइल को खंगाला गया, तो सभी के मोबाइल में देह व्यापार से संलिप्त जानकारी सामने आई है। पुलिस को हर युवतियों के मोबाइल में 100 से ज्यादा युवतियों की तस्वीरें मिली हैं। मोबाइल में 200 से ज्यादा युवतियों के साथ मिलकर देह व्यापार का सिंडिकेट चलाने का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को हर एक युवती के मोबाइल पर 100 से ज़्यादा ग्राहकों के नंबर भी मिले हैं, जिनमें पुलिस पूछताछ के लिए उन ग्राहकों को बुलाकर अब पूछताछ भी कर सकती है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि युवतियां अपनी एक सहेली का जन्मदिन मनाने के लिए पहले वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में शराब इन्होंने पी है। आधी रात को अपनी कार से शहर घूमने निकली हैं। महादेव घाट जब पहुंची तो स्थानीय युवक भी अपने दोस्तों के साथ एक अपने दोस्त का बर्थडे मना रहा था। इसी दौरान तेज आवाज में गाना चलाकर डांस करने को लेकर लड़कों के साथ इनका विवाद हुआ और विवाद के बाद पुलिस ने 4 युवक को गिरफ्तार भी किया था और जांच कर रही थी। डीडी नगर थाना पुलिस ने 8 में से 5 युवतियों को हिरासत में लेकर सभी के खिलाफ अवैध व्यापार अधिनियम की धाराओं और पीटा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ दिनों पूर्व थाना डीडी नगर के महादेव घाट के जो विसर्जन कुंड है, उसमें युवक युवतियों के विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था। और चूंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो इस वीडियो की जांच के लिए जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल में ऐसे बहुत सारे अनैतिक चैट ग्राहकों को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लड़कियां उपलब्ध कराने के संबंध में बहुत सारे दस्तावेज और वीडियो और स्क्रीनशॉट प्राप्त हुए, जिस पर से थाना डीडी नगर में इन लड़कियों के खिलाफ पीटा एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में इनमें से 5 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 लड़कियां जो इसमें फिलहाल फरार है, उसकी तलाश किया जा रहा है। खंडवा में अतिक्रमण हटाने गई फॉरेस्ट और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। घटना में कुछ जवानों को चोट भी पहुंची है। हालांकि पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि गुड़ी रेंज के आमा खुजरी गांव में वन विभाग को लंबे वक्त से अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया और जवानों पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया, जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। 13 जेसीबी के जरिए 600 एकड़ जमीन में अतिक्रमण को हटाया गया। दमोह के रायपुरा तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई। तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ग्राम कुमारी के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर तहसीलदार पर 9000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित पहले ही 4000 रुपए दे चुका था और बचे हुए पैसे आज देने जा रहा था। इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने तहसीलदार को ट्रैप किया। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल तहसीलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ कम कर लो। हाँ हाँ, वो आज हमें 3000 मतलब उसके हम मतलब कागज है, मतलब जो फाइलें हैं वो 8 साल तक की हम मतलब लिखा पढ़ी में प्रूफ थे। जी। नहीं ऐसा नहीं कि मौका पे भूल गए। जी। नहीं उसके हम लिखा पढ़ी में प्रूफ थे। हम लोगों ने उसका सत्यापन करा, सत्यापन में सही पाया गया। सत्यापन के दौरान आज हमने ट्रैप का आयोजन किया। उस ट्रैप में तहसीलदार ने 3000 की रिश्वत ली थी। कोंटा में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एएसपी आकाश गिरपुंजे का पार्थिव शरीर रविवार को रायपुर के कुशालपुर स्थित निवास पहुंचा। घर वालों के साथ पूरे मोहल्ले वालों की आंखें नम हो गई। सीएम साहब भी उनके घर पहुंचे, उनके परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, नक्सली बौखला गए हैं और वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक सुनील सोनी भी मौजूद रहे।
सुकमा के कोंटा के इर्रा बोर मार्ग पर शहीद हुए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे को कंट्रोल रूम में दुर्ग पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। शहीद एसपी आकाश राव दुर्ग जिले के पाटन में बतौर एसडीओपी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्रद्धांजलि सभा में आईजी रामगोपाल गर्ग, एसएसपी विजय अग्रवाल समेत सभी एडिशनल एसपी और तमाम सर्कल के सीएसपी, डीएसपी, टीआई मौजूद रहे। सभी ने शहीद एसपी आकाश राव के विदाई वक्त को याद किया और उनकी शहादत को सलाम किया। ये हमारे बहुत ही कर्मठ और बहादुर हमारे अधिकारी थे। मैंने भी उनके साथ काम किया है। अधिकारियों ने बताया बहुत ही मेहनती, कर्मठ, बहुत ही स्वभाव के अच्छे, सबसे मिलनसार व्यक्ति और बहुत बहादुर थे। आज वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर हमारे सबकी आंखें नमन हैं। अच्छे अधिकारी थे। उनके असामयिक निधन से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस को एक अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। ग्वालियर के लाइन नंबर 2 हजीरा में अवैध शराब बेचने वाला भोला उर्फ हेमराज सिकरवार की हत्या के बाद इस पूरे गैंगवॉर में एक नया मोड़ आया है। शूटर बंटी भदौरिया और उसके नज़दीकी सुरक्षित ठिकानों पर वो छिपे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी दलीलें देते वो पीछे नहीं हटते। शूटर बंटी भदौरिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो क्या बोल रहा है कि वो तो जेल से निकलने के बाद अपराध की दुनिया छोड़ चुका था, उसे तो उकसाया गया था, इसीलिए भोला को मौत के घाट उतार दिया। शूटर्स दलील दे रहे हैं कि हेमू, दिन्नू, भोला और उसके अनुराग भदौरिया ने उसकी हत्या की कोशिश की थी। इसके बाद उसे झूठे केस में जेल भिजवाया था। उसने हजीरा थाने के 3 सिपाहियों का भी नाम गिनाया। हेमू और उसके भाइयों के दोस्तों पर मुखबिरी का आरोप लगाया। पुलिस इंटरनेट सर्वर के जरिए शूटर के ठिकाने का पता लगा रही है। हत्याकांड में छोटू राजावत को भी अरेस्ट किया गया है। उस पर मृतक भोला की मुखबिरी का आरोप है। सभी जनताओं से मेरी अपील है जी, बंटी भदौरिया का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। उसमें ये क्लेम कर रहा है कि वो भोला सिकरवार जो गैंग है उसके कारण वो अपराधी बना है और पहले उस गैंग ने इसके घर पे फायरिंग की थी, उसी के रिटेलिएशन में इसने जाके फायर किया है। जो फुटेज अपलोड किया है वो भी एडिटेड प्रतीत हो रहा है कि इसके कई टेक्स किए गए और फिर उनको मर्ज किया गया। पुलिस इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। उस रात को इनने पुलिस पे भी फायरिंग की है, जिस पर से भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस इनको जल्द से जल्द हिरासत में लेके एक सख्त मैसेज भेजेगी। ग्वालियर शहर के पौष इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दबिश देकर 5 युवतियों और 2 ग्राहक समेत स्पा सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार किया। मौके से सेक्स वर्धक दवाइयां और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। पकड़ी गई युवतियों में एक टीकमगढ़, एक भिंड और 3 ग्वालियर की रहने वाली हैं। युवतियों ने पूछताछ में बताया कि स्पा सेंटर संचालक दीपक तोमर और भानु भदौरिया एक ग्राहक से 1.5 से 2,000 रुपये वसूलते थे। इनमें से 500 रुपये कमीशन अपने पास रख लेते थे, बाकी रकम युवतियों को दे देते थे। आरोपी 3 साल से ये गोरख धंधा चला रहे थे। व्यापार की अनैतिक गतिविधियों को तो एक टीम बनाई गई जिसमें सीएसपी विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी अजाक के साथ ये संयुक्त कार्रवाई की गई। मौके पे 2 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिली और एक मैनेजर था जो इनका संचालन कर रहा था और भारी मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस और परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स जब्त किए गए। परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर गए 3 साल के मासूम के गायब होने के मामले में अब तक सीकर पुलिस के हाथ खाली हैं। ये परिवार राजधानी भोपाल के रोशन बाग का रहने वाला है। 6 जून को भोपाल की रहने वाली ललिता जाटव अपने 3 साल के बेटे और मां के साथ जयपुर खाटू श्याम मंदिर गई थी। अनजान युवक से उनकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, फिर उनके बेटे को लेकर वो गायब हो गया और अब तक उस बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। राजधानी भोपाल के रोशन बाग का ये वही घर है जिस घर में रहने वाली ललिता जाटव अपने 3 साल के बेटे के साथ खाटू जी श्याम मंदिर पहुंची थी। वहां दर्शन करने के दौरान एक व्यक्ति उनके 3 साल के उस बच्चे को लेकर गायब हो गया। घटना को 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि ये इकलौता उनका बेटा था और मन्नत मांगी हुई थी और उसी मन्नत को पूरा करने वो अपनी माँ के साथ जो ललिता है और अपने बच्चे को लेकर मंदिर गई थी।
फिलहाल पुलिस का दावा है कि वो यहाँ पर बच्चे को जो शख्स लेकर गया उसकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि वो अनजान शख्स कौन था इसके बारे में उस परिवार को भी नहीं पता। ये मोहल्ला है जहाँ पर ललिता जाटव अपने परिवार के साथ रहती थी। अब जो लोग हैं वो यही प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। आप लोगों ने भी उस बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा है वो। मैं तो चाहता हूँ कि मिल जाए, वो आ जाए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आ जाए, भगवान से कि आ जाए, वो घर जल्द से जल्द आए घर से। तो मकान मालकिन भी हैं जिस मकान में ललिता रहती हैं। आप लोगों ने देखा जब वो ले जा रही थी बच्चे को, उन्होंने बताया तो हमारी बेटी कह रही थी, कहने लगे कि भाभी आप जा रही हो, कहने लगे आप लड़कियों को देखना, कहने लगे। देखिए ये परिवार भी भावुक हो रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी भावुक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बच्चा गुम हुआ है उस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों में यहाँ पर खिलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मासूम भले ही 3 साल का है लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाता। ऐसे में बहुत मुश्किलें यहाँ पर सामने आ रही हैं। फ़िलहाल सीकर पुलिस का ये दावा है कि जल्द बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। फ़िलहाल जो पूरा परिवार है वो सीकर, यहाँ पर जो पीड़ित परिवार वो सीकर पहुँच चुका है और अब कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनका जो बच्चा है उन्हें वापस मिल जाए। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सस्ते डीजल की अवैध तस्करी और कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। इसे लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है। बताया कि यूपी में डीजल की कीमत कम होने के चलते यहां से डीजल लाकर दतिया में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इससे न सिर्फ उन्हें नुकसान हो रहा है बल्कि राजस्व का नुकसान शासन को भी हो रहा है। आज SP साहब से मिलने गए थे, उनको हमने अपनी समस्या बताई कि यहाँ पर अवैध रूप से जो पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। उस घटना से कल जो घटना घटी किला चौक पर, सिलेंडर फटा, उसके बगल में ही 10 दुकानों पर पेट्रोल डीजल खुलेआम बेच रहे थे। इंदौर की राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि ने। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस ने 36 घंटे का जॉइंट ऑपरेशन किया। अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, हमारे साथ में एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया सर हमारे साथ मौजूद है। सर, 36 घंटे का यह पूरा ओवरऑल ऑपरेशन रहा था, किस तरीके से मेघालय पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया था और अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, मेघालय पुलिस के द्वारा, इसमें शिलोंग पुलिस के द्वारा अपडेट यहाँ पर लगातार संपर्क में थी, चूँकि DCP राजेश त्रिपाठी सर लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे इंदौर से, और उनके द्वारा लगातार संपर्क में थी। और जो अपने ईस्ट जो सोहरा ये जो डिस्ट्रिक्ट था उसका जो थाना सोहरा का केस था, तो वहाँ के SP लगातार संपर्क में, SP के संपर्क में थे ये DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर, और उनके द्वारा लगातार कोऑर्डिनेट करते हुए ये बताया गया था कि 4 सस्पेक्ट हैं जिनको कि इंदौर के आसपास के ही हैं, इनको बहुत प्राइम सस्पेक्ट है, इनको हिरासत में लेना है। तो इस पर एक जॉइंट ऑपरेशन चला जिसमें कि 3 आरोपियों को तो सुबह तक हिरासत में ले लिया था, जिसमें राज कुशवाहा और आकाश राजपूत और विशाल चौहान इनको, और चौथा आरोपी जो कि दिन में बीना सागर से पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें 3 आरोपियों पर एविडेंस, पूछताछ के दौरान एविडेंस आने पर इन्वेस्टिगेशन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनका मेडिकल कराया जाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, और 7 दिन का इनका पुलिस रिमांड लिया गया है, 7 दिन का इसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। और यहाँ से ये शिलोंग टीम जो सोहरा थाना है वहाँ पर जाएगी, और वहाँ पर फिर जो उनका जो रूटीन का जो जुरिस्डिक्शनल जो कोर्ट है उनका, वहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड लेगी। ये जो तीनों आरोपी हैं किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या टेक्निकल जो मिले थे, क्या इनकी लोकेशन मिल रही थी, या जो भी टेक्निकल एविडेंस शेयर किए गए पुलिस? देखिए, अभी इस तरह का नहीं, इनको द्वारा खाली हमारे साथ जो नाम और मोबाइल नंबर शेयर किए गए थे और बताया गया था कि इनको हमें उठाना है, तो हमने शेयर करते हुए इसमें लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी होकर और माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया सर जिन्होंने कहा है कि आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर 7 दिन के दिया गया है, और इसके अलावा लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि अमराज सिसोदिया, इंदौर। आरोपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक बार हम उनसे बात करने की कोशिश की करेंगे कि वो उनको यहाँ पर लाया गया है। हालांकि ये आरोपी जो है, इन्होंने क्यों मारा राजा रघुवंशी को, आरोपी जो है ये देखिए इंदौर क्राइम ब्रांच में इनको लेकर आई है, और कुछ देर बाद इनको
जिला कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। फिलहाल लगातार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करी। एक बड़ी सफलता इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस ने जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया है, 36 घंटे का जॉइंट ऑपरेशन रहा है। कई सारे टेक्निकल एविडेंस जो हैं वो पुलिस को मिले थे और उसी के आधार पर इनकी अरेस्टिंग हुई है। मेडिकल के लिए 3 आरोपी को लेकर गए थे। शिलांग पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल कराया और वही ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आरोपियों को शिलांग लेकर जाएंगे। कितने घंटे का ऑपरेशन रहा था सर? मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस का, क्राइम ब्रांच का 36 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन बता रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आज जो भी इनपुट्स आए थे उसके आधार पर क्राइम ब्रांच को जो इनपुट्स मिले थे शिलांग पुलिस को, वो हम शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल काफ़ी सारे एविडेंस थे। उन एविडेंस के आधार पर जो है इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की है और अभी आरोपी को अंदर लेके गए हैं। कुछ देर बाद उन्हें जिला अस्पताल लेके जाया जाएगा, जहाँ से ट्रांजिट रिमांड के लिए जाएगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि अमरा सिसोदिया, इंदौर। गुना में प्रेमी जोड़ा कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, लेकिन वहां बवाल हो गया। आखिर में शादी तो हुई, लेकिन प्रशासन के संरक्षण में। पूरा मामला अपर कलेक्ट्रेट कोर्ट का है, जहां एक युवक और युवती शादी करने पहुंचे। दोनों बालिग हैं। परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने कोर्ट मैरिज करने की ठानी थी। प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। नाराज परिजन भी कोर्ट पहुंच गए, शादी रोकने की कोशिश करने लगे। माहौल गर्मा गया। दोनों के बीच तू मैमे की नौबत आ गई। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि ये शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, जबकि लड़की और लड़के ने साफ तौर पर कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। जो ही मारपीट हो गई, जो बयान होने थे वो जहाँ पे खड़े थे, आके नीचे टचाटी हो गई, घुमा झटकी हो गई, जबले भी बोले, उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज की और मारपीट। हमारी फैमिली वाले आए थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। इनके साथ नहीं जाने देंगे, ये वजह थी। हाँ, लड़की का नाम कलावती है, लड़का का नाम अजय यादव है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और अपनी पूर्ण आयु प्राप्त कर चुके हैं। लड़की 23 साल की हो चुकी है, लड़का भी 23 साल का है और दोनों साहब के सामने बयान हो गए। इसके परिजन लोग आए, इन लोगों के साथ मारपीट की। खचू ने उनकी शादी हो गई थी कोर्ट से, सो जहाँ मतलब बयान कर भी आए थे। हरदा पुलिस ने कई वर्षों से फरार 11 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट में पेश किया। दरअसल पुलिस की रात्रिकालीन गश्त के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा गया था, जो 10-12 सालों से फरार चल रहे थे। 12 वर्षों से चेक बाउंस के मामले में ये सभी फरार चल रहे थे। धार का कॉलोनाइजर दिलीप जैन भी इसमें शामिल है। बड़वानी से उसे गिरफ्तार किया गया है। एसपी हरदा साहब के द्वारा जो एक पूरे जिले में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया था, जिसका मुख्य बिंदु स्थायी वारंट की धरपकड़ का था, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र से 5 स्थायी वारंट पकड़े गए थे और जिसमें मुख्य रूप से एक कॉलोनाइजर था और आज 4 लोग को न्यायालय पेश किया जाए। तो लगभग ये 5-6 वर्ष पुराने स्थायी वारंट हैं, जिनको आज न्यायालय पेश किया जाए। कटनी में पत्रकारों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की मामले में एक बड़ा तूल पकड़ता ही जा रहा है। 31 मई को रात में इस घटना पर मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएसपी प्रभात कुमार शुक्ला और महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा को जबलपुर रेंज दफ्तर में अटैच किया गया। दरअसल पत्रकारों ने सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 2 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है एक्स पर कि कटनी में जो घटनाक्रम हुआ था, इसको लेकर जो डीएसपी है प्रभात शुक्ला और महिला थाना प्रभारी है मंजू शर्मा, उनको आईजी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच खड़ी कर दी गई है, मतलब जांच प्रचलन में है। हम लोगों ने मांग की थी कि इन लोगों को ऊपर कार्रवाई हो, समस्त जितने भी लोगों ने अभद्रता की थी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके हम लोगों को बतलाया कि यह इनके ऊपर कार्रवाई हुई और इनके ऊपर आगे इनके ऊपर कार्रवाई जांच चलेगी। सही कलेक्टर महोदय द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि हम जाके इनसे आपसे सारे पत्रकार लोगों से बात करें, उनकी क्या मांग है, और उनसे हमने बातचीत करी। शाम को लगभग 6:45-7 बजे ये शासन स्तर से निर्णय हो चुका है और ये धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। 2 अधिकारियों को डीआईजी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में को अटैच किया गया है और बाकी की। सांसद विजय बघेल ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होकर वापस भिलाई पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वजह से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है।
विश्व के पटल पर ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से कि भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कितना आगे बढ़ा है। वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ब्रिक्स के देशों के बीच में व्यापार को कैसे अपन मजबूत बनाएं, आपसी सामंजस्य कैसे बिठाएं, ये महत्वपूर्ण विषय था कि वहाँ साफ सुथरा भोले भाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, हिंदी बोलने की समस्या और अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं समझते वहाँ, तो एक भाषा के रूप में भी कुछ कठिनाई आई। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन 27 जून को होगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर में भी इस दौरान भव्य आयोजन किया जाता है। गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर उत्तर के विधायक, जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक पुरंदर मिश्रा ये बता रहे हैं कि रथ यात्रा महोत्सव इस साल 11 जून को 10 बजे स्नान पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ शुरू होगा और इसका नेत्र उत्सव के बाद 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। सीएम साहब, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और जनता को आमंत्रित किया गया है। 11 तारीख को स्नान पूर्णिमा है। भगवान खूब स्नान करेंगे, खूब नहाएंगे, भक्त उनको खूब नहाएंगे। 14 दिन 15 दिन के बीमार पड़ने के बाद स्वस्थ होंगे और खिचड़ी भोग खाएंगे और रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। नया रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। आईआईएम में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र हुआ और कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर गहन अध्ययन हुआ। सीएम साहब, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी यहां पर मौजूद रहे और कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। ग्वालियर चंबल में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर बिजली बचाने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर घर छोड़कर बाहर तंबू में सो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली कटौती में कोई सुधार नहीं है। ऊर्जा मंत्री के इस फॉर्मूले को कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है और तंज कसा जा रहा है और कांग्रेस इसे मंत्री जी की नौटंकी बता रही है। मध्य प्रदेश की जनता बिजली कटौती से बढ़े हुए बिलों से बेहाल है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मची है। ग्वालियर के मंत्री हैं, ग्वालियर का ये हाल है कि दिन में 10 बार लाइट कटौती हो रही है, रात को 3-3 बजे 2-2 बजे लाइट जा रही है और मंत्री जी जनता का ध्यान भटकाने के लिए टेंट और तंबू में डले हुए हैं। प्रदेश में बिजली की कोई परेशानी नहीं है। मैं जितनी जगहों पे गया हूँ, आज कल रात को मैं डबरा पहुँचा 3 बजे, तो डबरा में भी यही पोजीशन मिली। तो मैं आप लोगों से भी माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपना लोड से और रीडिंग से भी कोई अंतर नहीं है। लोड अलग चीज़ है, बिजली जितनी जलाएंगे उतने ही यूनिट बिजली जलाएंगे। मेरा मानना है कि जनता पर इसका खासा प्रभाव है और यही कारण है कि लगातार वो लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं। और जब तक व्यवस्थाओं का सवाल है, टेंट में रहना अलग बात है और व्यवस्थाएं करना अलग बात है, दोनों को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री जी लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली की हालत हमेशा अच्छी बनी रहे। ग्वालियर में हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाने का मामला सामने आया। भीतरवार के धाकड़ खिरिया के बुद्ध विहार में शपथ दिलाई गई, जिसकी एक लाइन काफी विवादित थी। हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ ये थी। ये शपथ 3 दिवसीय बुद्ध गाथा सम्मेलन के पहले दिन बौद्धाचार्य धम्मोपदेशक भिक्षु भदंत शाक्य ने विवादित शपथ दिलाई है। क्या शपथ दिलाई गई ये आप सुने एक बार। तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं
ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्धा विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी पिंडदान करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। अम्बेडकर ने सन 1956 में जब बौद्ध धर्म को त्याग किया था, उस दौरान उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाओं का आह्वान किया था समाज को, जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं जो दलित समाज को दी थी, उन्हीं सभी प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को इसलिए दोहराया गया, उसका कारण है कि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन चुकी हैं देश के अंदर कि कहीं से भी कोई भी हमको सम्मानजनक स्थिति में दिखाई नहीं पड़ता। और जो लोग हमको अपना चुनाव के समय हमको हिंदू घोषित करते हैं, वो चुनाव के बाद हमको कहीं दलित, कहीं ओबीसी, कहीं पिछड़ा बना करके हमको प्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ विशेष कुछ लगता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ में आर्द्र भूमियों के संरक्षण, एकीकृत प्रबंधन और युक्ति युक्त उपयोग पर कार्यशाला हुई। इसमें पंच, सरपंच, एनजीओ के सदस्य, वेटलैंड फ्रेंड्स, शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में क्या कुछ चर्चा हुई, इस पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में आर्द्र भूमियों के संरक्षण, एकीकृत प्रबंधन और युक्ति युक्त उपयोग कार्यशाला की शुरुआत अपर मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन ऋचा शर्मा ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्य को रखते हुए की। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार ने वेटलैंड संरक्षण संवर्धन नियम 2017 को विस्तार से समझाते हुए वेटलैंड के संरक्षण को बताते हुए एकीकृत विकास योजना की प्रक्रिया और उसके महत्व को समझाया। विधि विशेषज्ञ ने वेटलैंड नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विस्तार से समझाया। कार्यशाला में वेटलैंड का चयन कर उसके संरक्षण और वेटलैंड की सोशियो इकोनॉमिक्स पर भी चर्चा की। वेटलैंडों को किस प्रकार का अपन लोग ने सदुपयोग किया जा सकता है, वेटलैंडों के माध्यम से किस प्रकार का रोजगार साधन को उपलब्ध करा सकता है, और इको टूरिज्म का विकास, बर्ड सेंचुरीज का विकास और अन्य कार्यों को उसको से विकसित करते हुए ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सकता है। सभी विभागीय सचिवों का भी ये कार्यशाला में बुलाया। रायपुर में आयोजित कार्यशाला में वन मंत्री केदार कश्यप समेत वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं जिलों के कलेक्टर ऑनलाइन जुड़े। साथ ही ग्रामीण और पंचायत विभाग के अधिकारी, पंच, सरपंच, एनजीओ के सदस्य, वेटलैंड मित्र, शिक्षाविदों ने भी हिस्सा लिया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कार्यशाला में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन से राज्य में वेटलैंड के संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। तालाबों की रक्षा करने वाले, तालाबों के लिए चिंता करने वाले, उस संरक्षण के दिशा से जो जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं, तो इसको भी हमको कहीं ना कहीं से आने वाले समय में हम कैसे पुरस्कृत करें, कैसे उनको एक उचित स्थान दें, ये हम समझ गया कि मेरी जिम्मेदारी है। वेटलैंड से तात्पर्य उस मिट्टी से है जो किसी झील, तालाब या नहर से भरी गई हो या फिर सिंचित हो गई हो और भूमि हमेशा जलमग्न रहती हो। कार्यशाला में वेटलैंड पर दी व्याख्यान सार्थक साबित तभी होगी जब छत्तीसगढ़ में जमीनी उपयोगी साबित होगी। रायसेन के मंडीदीप में ईद से एक दिन पहले मवेशियों से भरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। हिंदू समाज का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, इलाज उसका चल रहा है। मंडीदीप थाने में केस दर्ज किया गया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 मुस्लिम, 4 हिंदू शामिल हैं। 6 जून को कुछ पशुओं को ले जाते हुए ट्रक पर रोककर विवाद किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को चोट आई थी। दोनों पक्षों पर उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विधायी कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि पशु का ट्रक जा रहे थे 2, कुछ गौ रक्षकों ने गाड़ियां रोकी, उसमें पशु पाए गए, तो पशु के चक्कर में सारा हंगामा ये खड़ा हुआ। कुछ गलतफहमियां भी हुई हैं बीच में हम लोगों से। हम लोगों ने थाने में आवेदन देने की कोशिश की, तो उससे बीच में पूरे मुस्लिम लोग इकट्ठे हो गए। सब 2 लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके जानलेवा हमला हुआ थाने।
बैतूल के चोहटा में आदिवासी कोरकू समुदाय के एक धार्मिक आयोजन में महज 50 रुपये चंदा नहीं देने पर आदिवासी समुदाय ने अन्य सभी समुदायों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया। समुदाय ने मुनादी भी करवाई, जिसके मुताबिक अगर कोई आदिवासी अन्य समुदाय के लोगों से मेलजोल रखेगा तो उन्हें किसी तरह और आमंत्रित करेगा तो आदिवासी समुदाय उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उसका भी बहिष्कार कर देगा। इसके चलते दूसरे समुदाय के लोग गांव में हैंडपंप, आटा चक्की का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वरना उन्हें दंड दिया जाएगा। मामले में प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालांकि वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। अब देख रहे हो तो 11 बजे रात को तो बसों को लेकर डौंडी करा रहे हैं। कुटवार है, कलार है, मुसलमान है, लोहार है, इन लोग से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ना दुकान से गुटखा मिल रहा है, ना शक्कर मिल रहा है, ना चाय पत्ती मिल रही है। अब हम जाएंगे भीमपुर वैसे कहीं भी लेने के लिए, अब क्या करेंगे? बसोड़ को लगा कर पीट रहे, बोले हरिजन यानी कुटवार, लोहार, कलार, मुसलमान, उनके घर में अगर कोई कोरकू जाता है तो 5,000 रुपये दंड है और बताने वाले को 1,000 रुपये इनाम है। हम लोगों ने दोनों पक्षों को समक्ष में ग्राम पंचायत भवन में बैठा कर समझाइश दी, उनको समझाया और एक साथ समन्वय और राजी खुशी से रहने की उनको समझाइश दी गई है। अब स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। दमोह में तपती दोपहरी में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। पारा 43 डिग्री था, लेकिन किसान फिर भी नहीं रुके। किसानों ने कलेक्टर दफ्तर में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि मूंग खरीदी का वादा सरकार ने किया था। मूंग पर 8,768 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य जारी किया था और गिरदावरी तक शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही फसल कट कर आई तो उसे जहरीली बोलकर नहीं खरीदा जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है, इसलिए उनकी मांग पूरी की जाए। के किसानों के सम्मान में और उन किसानों की मेहनत का उचित मुआवजा दिलाने के लिए हमारी जिला पंचायत के सदस्य भाई दरकपाल सिंह जी ने आह्वान किया था कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और ये हम लोग किसी पार्टी के बैनर तले न करके केवल किसानों के सम्मान के लिए ये मांग रख रहे हैं कि किसानों को उनकी उचित मूल्य का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। आज हम समस्त किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि मूंग खरीदी के संबंध में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि इस साल मूंग की खरीदी नहीं होगी। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएमएफ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया ने 20 करोड़ रुपए की राशि सभी आवश्यक विभागों को देने की बात कही। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर खास जोर दिया ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक डीएमएफ का है। रायगढ़ जिले से डीएमएफ का 20 करोड़ राशि यहाँ सारंगढ़ जिले को दिए हैं शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो उनके उसको कई ऐसे भी हैं जिसको सभी विभागों में उसको काम करना है। नया जिले है तो सुचारू रूप से सभी का विकास हो। रायगढ़ में अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोत देने का मामला सामने आया। आज सुबह जब भीम आर्मी के लोगों ने घटना की उन्हें जानकारी मिली तो वो वहां पर पहुंचे, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इधर सीएसपी, एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। हालांकि समाज के लोग अब भी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। रायगढ़ के अंबेडकर चौक के जो मूर्ति है बाबा साहब की, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कीचड़ पोत दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो जिन्होंने भी इस प्रकार के कृत्य किया है उनको जल्द से जल्द प्रशासन पकड़े। जिला सत्र न्यायालय के पास में भारत रत्न श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है उस पर उनके चेहरे पर किसी ने मिट्टी लगा दिया है और जैसे सूचना मिली पुलिस बल यहाँ पास पहुँचा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को आप अभी देख रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है। सरगुजा में खेलो इंडिया के तहत बन रहे स्टेडियम का विरोध शुरू हो गया। गांव के लोगों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम बनने से उनका आशियाना छिन जाएगा। दरअसल गगरी गांव में खेलो इंडिया के तहत करीब 25 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन जहां पर स्टेडियम बनना है वहां पहले ही ग्रामीण रह रहे हैं। सर हम लोग आज डार घंगरी से आए हैं कोतवापाड़ा से कलेक्टर के पास मिलने के लिए, बात विचार अपना रखने के लिए है कि वहाँ पे बन रहा है स्टेडियम
और हम लोग का उसमें खेत खलिहान घर दूरा सब चला जा रहा है। इसी कारण में इसी समस्या को लेकर हम कलेक्टर के पास आए। बोला अब मिले बर साहब जगह बोले रही तहसीलदार पटवारी साहब की मिल ला ओकर से का तो बोला तो बताबे नहीं करी कलेक्टर साहब। पूरा घर तोड़ जाएंगे तो हम नौकरी पर आए रहे सरकार दूरा में, तो सरकार नोटिस तो नहीं है लेकिन तोड़ने वाला है। कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है खेलो इंडिया के अंतर्गत, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 25-30 करोड़ का होगा वो, तो वो 15-20 एकड़ में बनेगा, तो उसका उनका कुछ कब्जा वगैरह होगा। तो उनका कहना है कि हमारा कब्जा हटेगा तो कैसे किया जाएगा, तो उनसे आवेदन ले लेंगे। विदिशा के सिरोंज में हो रहे अवैध खनन के विरोध में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे लेट गए, नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता ने नगरपालिका पर आरोप लगाया कि तालाब में अवैध तरीके से खनन कराया जा रहा है और इस मटेरियल को अवैध कॉलोनियों में सप्लाई की जा रही है। सिरोंज नगरपालिका द्वारा यहाँ के प्राचीन तालाब में अवैध उत्खनन करवाया जा रहा है और वहाँ से निकला हुआ कोपरा यहाँ की अवैध कॉलोनियों में डलवाया जा रहा है। इन कॉलोनियों में शहर के भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचे जाएंगे और प्लॉट बेचकर फिर प्रशासन द्वारा उन पर नामांतरण पर रोक लगा दी जाएगी। इस नियम के तहत ये उत्खनन कराया जा रहा है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपने संज्ञान में लाया तो हम लोग इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे और आपको बताया जाएगा। विभाग द्वारा कोई परमिशन है क्या तालाब पर? विभागीय द्वारा अभी कोई परमिशन नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसमें जाकर देखेंगे वहाँ पे उत्खनन हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। राज्य सरकार रेडी टू ईट निर्माण और वितरण का जिम्मा फिर से महिला समूह को देने की तैयारी कर रही है। रायगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत भी की गई है, लेकिन योजना में इतना ज़्यादा पेंच है कि छोटे महिला समूह इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेडी टू ईट निर्माण के लिए स्वचालित मशीन लगाना ज़रूरी है, लेकिन महिला समूह के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो इस मशीन को खरीद पाएँ। हम लोग को अब वो लोग विज्ञापन देके नया समूह को अब देने का बोल रहे हैं जी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार बोली थी उस टाइम की यथावत दिया जाएगा, तो हम लोग को ना देके वो विज्ञापन नंबरिंग का वो चल रहा है, तो हम लोग का अब नंबर कुछ कम बेसी ऐसे कम आ रहा है मान लीजिए, तो लोग अब नए समूह को शायद देना चाहते हैं। हमारी समस्या है सर कि हमारे पूंजी नहीं है हमारे पास, एक तो एक और जगह भी नहीं है, पूरा सब मशीन द्वारा सारा काम किया जाए बोल रहे हैं। देखिए शासन की कुछ प्राथमिकता में है 6 जिलों में महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट बनाने का काम, वितरण करने का काम ये सौंपा जा रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही के जंगलों में इन दिनों लाल और काले रत्ती के बीज भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं। दुर्लभ सफ़ेद रत्ती भी यहाँ पर मिलते हैं। रत्ती का जो इतिहास है बेहद रोचक है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल सोने और कीमती वस्तुओं की तौल के लिए किया जाता था। इसकी खासियत है कि हर रत्ती का वजन लगभग समान होता है। स्थानीय भाषा में इसे बेमची के नाम से जाना जाता है। स्थानीय समुदाय इन रंग बिरंगी बीजों से सुंदर आभूषण भी बनाते हैं। इन बीजों का सांस्कृतिक महत्व है। विशेष अनुष्ठान में लाल और काली रत्ती का इस्तेमाल होता है। विवाह समारोह में वर वधू के हाथों में से बांधने की परंपरा भी है। सफ़ेद रत्ती का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। ये बच्चों और महिलाओं को सर्दी से बचाने में बड़ा मददगार माना जाता है। यह रत्ती जिसको कहते हैं, इसका उपयोग प्रायः हमारे धार्मिक मान्यताओं पर वैवाहिक कार्यक्रमों में लड़का और लड़की दोनों का जब विवाह होता है तो विवाह से पूर्व उनके दाएं हाथ पर बांधा जाता है। महिलाओं को या बच्चों को अति शीत से ग्रसित हो जाते हैं, तेल से मालिश किया जाता है जिससे जो अति शीत है यह दूर होता है। कम मात्रा में सोने या चांदी को जब तोला जाता था तो उस समय बहुत बारीक बाट जो कि आज बोलते हैं उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो उस समय रत्ती के द्वारा छोटे कम मात्रा की चीज़ों को तोला जाता था। और इस रत्ती की एक खासियत है कि ये सबका वजन एक बराबर होता था। तो फिलहाल सिटी लाइट में इतना ही। नमस्कार।